नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे दोस्तों, उसमें आज से हम जो यूज पढ़ना शुरू करेंगे वो है दोस्तों प्रीपोजिशन। आज हम पहला यूज पढ़ रहे हैं इनका। यूज ऑफ किसका? इनका, IN। आपने दोस्तों ये बहुत ही ईजी प्रीपोजिशन होता है, तो आज से हम प्रीपोजिशन की शुरुआत करेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज इंग्लिश स्पोकन में कैसे करते हैं। तो यूज ऑफ इन। इन की हिंदी क्या होती है दोस्तों? इन की हिंदी होती है में या अंदर। इन की हिंदी क्या होती है? आज हम प्रीपोजिशन का इन पढ़ रहे हैं दोस्तों, IN, इन। इन का यूज आपने बहुत से लोगों ने पहले भी देखा होगा और पढ़ा होगा, और आज मैं आपको कुछ अनोखे अंदाज में पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो देखिए, यूज ऑफ इन। इन की हिंदी क्या होती है? में या अंदर। उसके बाद दोस्तों, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से बार बार आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा। चलिए देखते हैं कि यूज ऑफ इन। इन की हिंदी क्या होती है? में या अंदर। जैसे कि जब आप घर में हो तो में आ गया ना, या घर के अंदर हो तब भी इनका यूज़ होगा। आप सेंटेंस को दोस्तों, आपको पता है ना कि सेंटेंस का मतलब सेम होता है, लेकिन आप उस सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हो। जैसे कोई कहता है मैं घर के अंदर हूँ, कोई कहता है मैं घर में हूँ, कोई कहता है मैं कमरे में हूँ। बात दोनों की सेम है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। इसलिए इनकी हिंदी क्या होती है दोस्तों? में या अंदर। अब चलिए हम अपने सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि मैं घर में हूँ। मैं घर में हूँ यानी कि वो घर के अंदर है। मैं घर में हूँ तो इसका मतलब वो है, सिंपली वह कहना चाहता है कि वह घर के अंदर है। तो मैं घर में हूँ, वह घर के अंदर है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सेंटेंस को बनाने की ट्रिक है। सबसे पहले जो आई लिखा हुआ है, अब आपने बोला होगा दोस्तों इस तरीके की ट्रिक जो है आपने इससे पहले जब आपने पढ़ाया विद होम WH प्लस प्रीपोजिशन के साथ जब आपने पढ़ाया, तो वहाँ पे रूल दोस्तों वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। वहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा। कई जगह ये रूल काम नहीं करेगा, जो बहुत ही एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर है वहाँ पे काम नहीं करेगा, बट 80% आपका ये काम करेगा हर जगह। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मैं घर में हूँ। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई। अब आप लास्ट में आ जाओ। लास्ट में आ गए क्या है? हूँ की अंग्रेजी आई के अकॉर्डिंग हूँ की अंग्रेजी एम आता है। अब फिर मैं की अंग्रेजी लिखेंगे हम। पहले मैं की अंग्रेजी आई लिखने के बाद फिर इधर आ जाओ लास्ट में हूँ। आई के अकॉर्डिंग हूँ की अंग्रेजी क्या? एम। फिर अब हूँ के बाएं चलो मैं, तो मैं की अंग्रेजी इन। फिर अब मैं के भी बाएं चलो घर, तो इन दी ऑफिस। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, हाउस लिखना चाहिए, ऑफिस लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं। मैं घर में हूँ तो आई एम इन दी ऑफिस, कि मैं ऑफिस में हूँ, या यहाँ होना चाहिए दोस्तों आई एम इन दी हाउस, मैं घर में हूँ। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? तुम स्कूल में हो। कोई कह रहा है तुम स्कूल में हो, तो आपको पता है पहले तुम की अंग्रेजी लिखी जाएगी यू। तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। और हो यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट है, आपको पता चल गया, क्योंकि हैं, हूँ, हो। तो तुम की अंग्रेजी यू, और सबसे लास्ट में हो की अंग्रेजी लिखी यू के अकॉर्डिंग आर आती है सिंपल प्रेजेंट में। फिर मैं की अंग्रेजी इन, उसके बाद क्या है? स्कूल, इन द स्कूल, तो यू आर इन द स्कूल। अगला देखते हैं दोस्तों, वह कोर्ट में है। वह कोर्ट में है, तो पहले वह की अंग्रेजी ही लिखी हुई है। फिर अब लास्ट में देखा है तो सिंपल प्रेजेंट है, तो ही के साथ सिंपल प्रेजेंट में ईजी यूज होता है, ठीक है जी। फिर अब मैं की अंग्रेजी इन दी कोर्ट, कोर्ट की यहाँ, यानी कि सबसे पहले आप जो लिखा हुआ है, जैसे कि अगला देखते हैं कि वह कॉलेज में है, तो वह की अंग्रेजी आपने सबसे पहले लिखी ही। उसके बाद आपने देखा लास्ट में हैं लिखा हुआ है। जब लास्ट में हैं लिखा हुआ है तो आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट में ही के अकॉर्डिंग हैं की अंग्रेजी ईज होती है, तो यहाँ से मैं की अंग्रेजी। फिर अब मैं के बाएं में देखिए क्या कॉलेज लिखा हुआ है, तो इन दी कॉलेज, वह कॉलेज में। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आपने किसी भी सेंटेंस के पहले अक्षर की अंग्रेजी लिख ली, जैसे वह की अंग्रेजी ही, उसके बाद आप सीधा लास्ट में आ जाओ। लास्ट में हैं लिखा हुआ है कि अंग्रेजी सिंपल प्रेजेंट में ही के अकॉर्डिंग इसका यूज होता है। अब यहाँ से आपको बाएं चलना है, यानी कि सबसे पहले आपने इसकी अंग्रेजी लिखी, फिर इसकी। अब यहाँ से आपको बाएं चलना है, से बाएं चलना है। बाएं का मतलब है की अंग्रेजी के बाद ही इज़, उसके बाद मे की अंग्रेजी इन, उसके बाद कॉलेज की अंग्रेजी दी कॉलेज। तो आप देख रहे हो ना दोस्तों, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखी, उसके बाद हैं कि, फिर मे की, फिर कॉलेज की, यानी कि हैं वह की अंग्रेजी लिखने के बाद
फिर आप बाएं आ जाओ, हैं की अंग्रेजी लिखो, फिर मैं की अंग्रेजी लिखो, फिर कॉलेज की अंग्रेजी लिखो। कहने का मतलब इस तरीके से ये रूल काम करते हैं दोस्तों। जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। मैं इन हाईलाइट्स को थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि देखने में दिक्कत हो रही होगी। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं म्यूजियम में हूँ। तो आपने सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई लिखा। अब आपको पता है आई के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में एम का यूज़ होता है, तो हूँ लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे एम है। अब हमें पता है हूँ आ गया। अब हम यहाँ से बाएं चलेंगे, मैं की अंग्रेजी लिखेंगे इन म्यूजियम दी म्यूजियम, तो आई एम इन दी म्यूजियम। इसी तरीके से मैं पार्क में हूँ, ये दोस्तों इसी तरीके से मैं पार्क में हूँ। यहाँ पे कर्सर नहीं जा रहा है शायद। मैं पार्क में हूँ तो मैं की अंग्रेजी क्या है, आई है। अब हूँ की अंग्रेजी क्या है, एम है, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में एम का यूज होता है। तो फिर अब मैं की अंग्रेजी हम यहाँ से बाएं चलेंगे इन, फिर पार्क की अंग्रेजी दी पार्क, आई एम इन दी पार्क। तो चलिए दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और मैंने आपको इसको जितना तोड़ के समझा दिया दोस्तों। मेरे हिसाब से यूट्यूब पे इस तरीके से कोई इतना तोड़ के आपको नहीं समझाएगा इंग्लिश को, बिकॉज दोस्तों इसमें समय लगता है और हर कोई करना भी नहीं चाहता। तो चलिए देखते हैं यूज़ ऑफ इन की हिंदी क्या होती है, मैं या अंदर। कोई बोलता है मैं घर के अंदर हूँ, कोई बोलता है मैं घर में हूँ। तो एग्जांपल्स क्या है, मैं घर में हूँ, आई एम इन दी ऑफिस लिखा हुआ है बट आप हाउस समझिएगा। तुम स्कूल में हो, यू आर इन द स्कूल, तुम स्कूल में हो। वह कोर्ट में है, ही इज़ इन द कोर्ट। वह कॉलेज में है, ही इज़ इन द कॉलेज। मैं म्यूज़ियम में हूँ, आई एम इन द म्यूज़ियम। मैं पार्क में हूँ, आई एम इन द पार्क। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इनका यूज़ में या अंदर के सेंस में यूज़ होगा। मैंने आपको जिस तरीके से समझाया आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।